होगी, सारी गन्ने की फसल बर्बाद होगी और कितनी भयंकर गंदगी वहां से निकल ली जलाने की। तो हम सरकार के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकार जो है ये नगर पालिका का कूड़ा जलाने की परमिशन दे रही। ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको पता है प्रशासनिक भवन में हूँ और आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन जो टिकैत गुट है वो यहाँ पर पहुंचे है। जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री जी यहाँ पर, उनके साथ किसान हैं। इनकी समस्या है, क्या समस्या है यहाँ पर आज इनके उन्होंने बताई है। किस समस्या को लेकर आप पहुंचे हैं, क्या आपके पास समस्या, किस तरह की आपके पास फोटो है? धन्यवाद। देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई, हमारा मामला यह है कि हमारे ज़िले के अंदर जो पेपर मिल हैं उन पेपर मिलों को भी सरकार जो है ये नगर पालिका का कूड़ा जलाने की परमिशन दे रही। ठीक है। उस कूड़े में प्लास्टिक, पन्नी और इधर उधर की सारी गंदगियां सब उसमें जलाई जाएंगी, जिससे हमारा पूरा वातावरण जो है दूषित हो जाएगा इन पेपर मिलों की वजह से, और भयंकर महामारी यहाँ हमारे ज़िले में फैल जाएगी। अभी इसका जिंदा उदाहरण आप देख लो कि नारसण क्षेत्र में फैक्ट्री लगी हुई, गुरुकुल नारसण पेपर मिल लगा हुआ। उस पेपर मिल के पास में ये देखो कितनी हमारी गेहूं की फसल सारी बर्बाद होगी, सारी गन्ने की फसल बर्बाद होगी और कितनी भयंकर गंदगी वहाँ से निकल ली। और ये मुख्यमंत्री जी के यहाँ हमने शिकायत करी थी और उस शिकायत का ये दिया प्रदूषण विभाग ने कि ये फैक्ट्रियाँ जो 5 फैक्ट्री जो पेपर मिल जिले के अंदर लगे हुए, वो 5 पेपर मिल प्लास्टिक जला रहे। इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ प्लास्टिक जला रहे। लेकिन आज तक प्रदूषण विभाग ने इस तरीके की कोई कार्रवाई उन पेपर मिलों पर नहीं करी। अगर सरकार उन्हें इस तरीके की परमिशन देगी कूड़ा जलाने की, तो हम सरकार के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन करेंगे। और ये प्रदूषण विभाग अगर जल्दी उन पर कार्रवाई नहीं करता तो प्रदूषण विभाग के कार्यालय पर भी भारतीय किसान यूनियन इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का काम करेगी। कूड़ा जलाने का जो आप बता रहे हो कि परमिशन नगर पालिका को दे रखी है, इनके पास कॉन्ट्रैक्ट है मिलों का, तो किस तरह से जला रहे हैं कूड़ा? कुछ इस तरह का पदार्थ है कि जिससे नहीं जलाना चाहिए, जिससे नुकसान हो रहा है? नहीं, अभी जो ये जला रहे पन्नी जला रहे, इस तरीके की पन्नी जलाने की कोई परमिशन नहीं होती। इन्होंने ये अवैध तरीके से उसमें पन्नी जला रहे। उस पन्नी जलने से इतना वातावरण दूषित हो गया कि क्षेत्र में भयंकर महामारी फैलेगी, इसमें कैंसर जैसी भयंकर बीमारी उत्पन्न हो जाएंगी। लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। सरकार केवल पूंजीपतियों की और उद्योगपतियों की सरकार है। ये जो आपने शिकायत करी थी, कब शिकायत करी थी? ये जो आपने लेटर जो आप दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये जो आपने सीएम हेल्पलाइन में आपने शिकायत करी, कब करी थी? ये 29/6 में शिकायत की थी। लेकिन आज तक इस पर संज्ञान नहीं लिया गया। जांच भी आ गई, जांच आने के बाद भी पता नहीं क्या रिपोर्ट लगाई वो अधिकारी ने। सब ये गोरख धंधा चल रहा है मिली भगत से। अभी जो नगर पालिका आप कूड़े करकट की बात कर रहे थे, इसके अंदर पॉलीथीन भी जा रही हैं और प्रदूषण वाली चीज़ें भी जा रही हैं। भाई या तो इसका रिसाइकलिंग प्लांट लगाएं, उसको रिसाइकिल करने के बाद पन्नी अलग कर दी जाए और जो गलत चीज़ें वो सब बाहर कर दी जाएँ, उसके बाद ही उसको दें, तो उसको जलाएं। अच्छा, नगर पालिका दे रही है मतलब जलाने के लिए जो कूड़ा दे रही है? सरकार दे रही है। नगर पालिका कौन है देने वाली? सरकार परमिशन दे रही है नगर पालिका को। नगर पालिका अपनी 60 गांठ से उनको नगर पालिका संस्था हुई, नगर पालिका संस्था दे रही मिलों को, और मिल उस कूड़े करकट को जला रहे हैं। उसके अंदर पॉलीथीन और बहुत चीज ऐसी जा रही है जिनसे जहर फैलेगा। जलनी चाहिए कोयला या लकड़ियाँ? कोयला लकड़ी जलनी चाहिए, स्वाभाविक है। और ये भी जलाई जा तो रिसाइकलिंग कर लो ना, इसको रिसाइकलिंग प्लांट लगाएं, उसके बाद करें। फिर प्रदूषण करने वाली चीज जलाई जा रही है, इससे फसलों को नुकसान हो रहा है। फसलों को तो नुकसान हो रहा है। आपको दिखाया तो था अभी, आपके कैमरे के सामने देखिए, पानी भरा हुआ खेतों के अंदर। तो अब क्या, अब आज ये कौन कौन सी मिल है, कौन कौन से आपके नजर में ये मिलें जो है? 5 मिलें बताइए आपने। इसमें नाम दर्ज है 5-6 मिलों के। क्षेत्र के जो किसान हैं, कौन कौन सी किसान क्षेत्रों की खराब हो रही है फसलें, किस जगह की? ये नारसन क्षेत्र, जबरेड़ा क्षेत्र और लट्ठरदेवा क्षेत्र। तो शास्त्री जी, यदि इन बताना चाहता हूँ आपको, अगर किसान एक पुराली का पुला भी जला देगा या अपने खेत से गन्ने की पत्ती जला देगा तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। सार्वजनिक स्थल पे एक आदमी बीड़ी पिराना बैठा हुआ, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। और ये इतने बड़े मिल, ये इतने प्रदूषण फैला रहे, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि उद्योगपतियों की मिल है, 60 गांठ चल रही है, लेन देन चलता होगा, इसलिए ऐसा कार्रवाई मतलब ये काम कर रहे हैं। तो आपने सुना यहाँ पर ये जो किसान यूनियन के जो पदाधिकारी, ये नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, किसान पहुंचे हैं जी। आपके चैनल से बात तो सभी कुछ भाटी जी ने और शास्त्री जी ने बता दी, लेकिन एक समस्या हो रहा है। एक नया ड्रामा कर रही है गवर्नमेंट इस मजदूर किसान को तबाह करने का। उसमें वो स्मार्ट कार्ड क्या लगा रहे हैं, वो मीटर लगा रहे हैं, और उसमें पैसे भी सिक्योरिटी भी पहले मांग रहे हैं एडवांस। उसमें सिम की तरीके से वो ख़रीदा जाएगा। किसान मजदूर इस स्थिति में नहीं है, जो सिम से ही परेशान है। 55 रुपये का जो रिचार्ज होता था वो 199 रुपये का हो रहा, तो पता नहीं है ओल्हे में करके फिर कितना बिल बढ़ा देंगे। तो उससे भी किसान और मजदूर भयभीत हो रहे हैं।
ये एडवांस पैसा मांगते हैं। जो हमारे बच्चे फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं उन्हें हमारे बच्चों को 28 तारीख में अगले महीने का पैसा एडवांस दे दें। जो हमारे पास गन्ना खड़ा है उसके गन्ने का हमें पैसा एडवांस दे दें तो हम भी देने में सक्षम हो जाएंगे, नहीं तो इसका विरोध किया जाएगा और भारी संख्या में इसका आंदोलन होगा। इसमें यह नहीं है कि हमें ये अकेले किसान भी मजदूर भी जो भी उस सब पीड़ित होगा वही उसका आंदोलन करेगा। तो ये जिस तरह से आपने समस्या बताई, अगर इसका निस्तारण नहीं होता सरकार के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा तो फिर आप क्या करोगे? देखिए, जो हमारी ये समस्या है, एक तो हमारा सरकार से ये कहना कि ना परमिशन ना दी जा, जिस तरीके की परमिशन कूड़ा जलाने दे रही वो ना दी जा, और जिस तरीके से ये हमारी फैक्ट्रियों में अब प्रदूषण फैला रहे और प्रदूषण विभाग ने भी ये मान लिया कि हाँ ये प्रदूषण कर रहे और कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम इनके कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन करने का काम भारतीय किसान यूनियन करेगी, लेकिन हम अपने जिले का किसी भी तरीके से वातावरण दूषित नहीं होने देंगे। ठीक है, तो आपने सुना, बहुत ही सुंदर बात करी। यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के जो पदाधिकारी नेता थे बोल रहे हैं कि 5 फैक्ट्रियां हैं झबेड़ा क्षेत्र की नारसन में, जहाँ पर ये 5 फैक्ट्री जो पेपर मिल है उनके द्वारा जो नगर निगम क्षेत्र या नगर पालिकाओं से नगर पंचायतों से कूड़ा उठकर वहाँ पे जलाया जा रहा है, जिससे कि वहाँ का जो क्षेत्र है उसका प्रदूषण दूषित हो रहा है। वहाँ पर जो फसलें खराब हो रही हैं, कि गेहूँ फसल खराब हो गई, गन्ने की फसल खराब हो गई, जो चावल की फसल थी वो भी खराब हो गई और आसपास का वातावरण भी खराब हो रहा है, जिससे गंभीर बीमारियां भी वहाँ पर उत्पन्न होने का काम कर रही है। इस पर रोक लगनी चाहिए। यदि रोक नहीं लगती तो आने वाले समय में किसान यूनियन प्रदूषण विभाग के ऑफिस पर आकर धरना प्रदर्शन का काम करेगा।